झोपड़ी में लौटती, जहां दीवारों की चुप्पी उसकी बेचैन को और बढ़ा देती। कई बार उसने खुद से पूछा, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या मेरा जीवन यूं ही अकेलेपन में खत्म हो जाएगा? उसका दिल किसी अज्ञात चीज की तलाश में था। शायद शांति, शायद प्रेम, या शायद आत्मसमर्पण। मोहिनी ने कई बार कोशिश की कि वह इस बेचैनी को नजरअंदाज कर सके। वह भजन गाती, त्योहारों में भाग लेती, लेकिन जब रात होती तो उसकी आत्मा उसे भीतर से कचोट लगती। उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी अनदेखी अनसुनी आवाज की ओर खींचती जा रही है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती थी कि यह आवाज किसकी है और उसे किस दिशा में ले जाना चाहती है। यह कहानी मोहिनी की उस यात्रा की है जो मोह, आत्म अन्वेषण और सच्चे शांति के मार्ग की ओर ले जाती है। एक दिन मोहिनी अपने खेतों में काम करके लौट रही थी। शाम का समय था और आकाश नारंगी रंग में रंगा हुआ था। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे उसने देखा कि एक साधु ध्यान मग्न बैठे हैं। साधु का चेहरा तेज से दमक रहा था और उनकी आंखें बंद थीं, मानो वे किसी गहरे ध्यान में डूबे हुए हों। मोहिनी कुछ देर के लिए ठिठक गई। उसने पहले कभी ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा था। उनके चारों ओर एक अजीब सी शांति और गरिमा का आभास हो रहा था। साधु के पास बैठने वाली जगह इतनी पवित्र लग रही थी कि मोहिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह साधारण स्थान नहीं, बल्कि कोई दिव्य स्थल हो। उसकी जिज्ञासा ने उसे साधु के करीब खींच लिया। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, महाराज, आप कौन हैं? क्या आप गांव के बाहर किसी मंदिर से आए हैं? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत और गहरी थी, मानो मोहिनी की आत्मा तक पहुंच रही हो। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं। मैं केवल एक साधारण साधु हूं जो इस संसार के सत्य की खोज में है। मोहिनी ने पूछा, आप इतनी शांति में कैसे रहते हैं? मैं तो अपने ही जीवन की समस्याओं से जूझती रहती हूं। आपका चेहरा देखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। क्या यह सच्चा है? साधु मुस्कुराए और बोले, परेशानियां बाहर नहीं भीतर होती हैं। जो शांति तुम बाहर खोज रही हो वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रही हो, क्योंकि मन मोह और इच्छाओं के बंधन में फंसा हुआ है। मोहिनी यह बात पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन उनकी आवाज ने उसके भीतर कुछ हलचल मचा दी। साधु ने अपने सिर को हल्के से झुकाया और कहा, यदि तुम्हें अपने सवालों का उत्तर चाहिए तो सच्चे हृदय से अपने भीतर झांकने का साहस करो। यह मुलाकात मोहिनी के मन में बदलाव का पहला बीज थी। वह साधु की बातों को समझने के लिए उतावली हो उठी। अब उसके जीवन में एक नया उद्देश्य जागा था, उनकी बातों के अर्थ को समझने का। मोहिनी उस दिन से साधु के व्यक्तित्व के बारे में सोचती रही। उनकी आंखों की गहराई, आवाज की मधुरता और चेहरे की शांति ने उसे भीतर तक हिला दिया था। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके अंदर छुपी बेचैनी को समझा हो। मोहिनी के मन में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। कैसे कोई इतना शांत और निर्मोही हो सकता है? उनकी आंखों में वह क्या था जिसने मुझे मेरे भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया? क्या मैं भी ऐसी शांति पा सकती हूं? उसका मन अब साधु के चारों ओर घूमने लगा। वह दिन भर उनके बारे में सोचती और रात में उनकी बातें उसके सपनों में आती। साधु के प्रति यह आकर्षण किसी साधारण मोह जैसा नहीं था। यह उनके भीतर की दिव्यता, उनके व्यक्तित्व की सरलता और उनकी बातों की गहराई के प्रति था। मोहिनी को लगने लगा कि शायद साधु ही उसकी बेचैनी का समाधान जानते हैं। वह रोज सुबह मंदिर जाने लगी, जहां साधु ठहरे हुए थे। वह कभी उनके लिए फल लेकर जाती तो कभी जल। साधु हर बार उसकी भेंट को स्वीकार करते, लेकिन उनके व्यवहार में ना कोई विशेष लगाव था और ना ही कोई अस्वीकृति। सुमित्रा के लिए यह मोह धीरे धीरे एक जुनून में बदलने लगा। वह चाहकर भी साधु की छवि और उनकी बातें अपने मन से हटा नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे साधु के पास वह उत्तर है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने एक दिन साधु से पूछ ही लिया, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या कभी आपके मन में कोई इच्छा या मोह नहीं उठता? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मोह और इच्छाएं मन के खेल है। जो इन्हें समझ लेता है वह इनसे मुक्त हो जाता है। मोहिनी को उनका उत्तर अधूरा लगा। अब वह उनके करीब जाने और उनके मन की गहराई को समझने के लिए और भी उतावली हो गई। उसकी जिज्ञासा
साधु के जीवन और उनके ज्ञान की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बीतने के बाद मोहिनी का मन साधु के प्रति अपने आकर्षण और मोह को और अधिक छुपा नहीं सका। वह उनके व्यक्तित्व की ओर खींचती चली जा रही थी। एक दिन उसने साहस जुटाया और मंदिर में साधु के सामने अपने मन की बात व्यक्त कर दी। मोहिनी ने भावुक स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके पास इसलिए नहीं आती कि आप मेरे लिए भोजन स्वीकार करें। मैं यहां इसलिए आती हूं क्योंकि आपकी शांति और गहराई मुझे बार बार खींच लाती है। आपके पास बैठने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को वह सुकून मिल सकता है जिसकी मैं सालों से तलाश कर रही हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। साधु शांत स्वर में बोले, मां, तुम्हारा मन मोह और आकर्षण का शिकार हो रहा है। यह स्वाभाविक है क्योंकि मन हमेशा किसी बाहरी चीज में सुख खोजता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो सुख तुम मुझे देखकर महसूस करती हो वह तुम्हारे भीतर ही है? मोहिनी ने उलझन में पूछा। लेकिन महाराज, अगर यह सुख मेरे भीतर है तो फिर मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पाती? क्यों मेरा मन बार बार आपकी ओर खींचता है? साधु ने उत्तर दिया, यह इसलिए है क्योंकि तुम अपने मन को बाहर की ओर मोड़कर सुख खोज रही हो। मन की प्रकृति है मोह और कामना में उलझना। लेकिन याद रखो, मोह और वासना केवल अस्थायी होते हैं। यह जल की तरह है, अगर यह नियंत्रित हो तो जीवन को पोषण देता है, लेकिन अगर यह बांट बन जाए तो सब कुछ नष्ट कर देता है। सुमित्रा ने निराश होकर कहा, तो क्या मेरे मन का यह मोह गलत है? क्या मैं इसे त्याग नहीं सकती? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, मोह गलत नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह तुम्हें बांधता है। मोह और कामना से ऊपर उठने का अर्थ यह नहीं कि तुम भावनाहीन हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को समझो और इसे स्थिर बनाओ। सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे भीतर से उठता है, न कि वह जो किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु से आता है। मोहिनी ने पूछा, लेकिन महाराज, जीवन में इच्छाएं और भावनाएं नहीं होंगी तो क्या जीवन शून्य नहीं हो जाएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, इच्छाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें समझना और सही दिशा देना ही सच्चा ज्ञान है। इच्छाओं को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना और उनके पीछे के कारणों को समझना ही आत्मा की शांति का मार्ग है। मोहिनी ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, मुझे सिखाए महाराज, मैं अपने जीवन के इस संघर्ष से मुक्त होना चाहती हूं। साधु ने सुमित्रा को सहारा देकर उठाया और बोले, तुम्हारा पहला कदम यही है कि तुमने अपने संघर्ष को स्वीकार किया। अब इसे भीतर की ओर मोड़ो और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने का प्रयास करो। मोह और वासना अस्थायी है, लेकिन आत्मा का आनंद शाश्वत है। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है। मोहिनी के मन में चल रहा भावनात्मक तूफान थोड़ा शांत हुआ। अब उसके पास सोचने और समझने का एक नया दृष्टिकोण था। मोहिनी साधु की बातों से गहराई तक प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि उसके जीवन का असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर था। साधु के शब्दों ने उसे आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया। उस रात मोहिनी ने अपने मन में उठ रहे विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, क्या वाकई मेरी बेचैनी का कारण का आकर्षण है, या यह मेरी अपनी आंतरिक रिक्त है? मैं जिस सुख और शांति को बाहर ढूंढ रही हूं, क्या वह मेरे भीतर नहीं हो सकती? मोहिनी ने महसूस किया कि साधु केवल एक माध्यम थे, जिन्होंने उसे उसकी खोई हुई चेतना का मार्ग दिखाया। वह धीरे धीरे समझने लगी कि जिस आनंद की वह तलाश कर रही थी, वह बाहरी मोह से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से आता है। अगली सुबह उसने अपनी दिनचर्या बदलने का निर्णय लिया। वह मंदिर गई, लेकिन इस बार साधु को कुछ भेंट लेकर नहीं, बल्कि केवल मौन में बैठने के लिए। साधु ने उसकी यह बदली हुई ऊर्जा महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम्हारा मौन तुम्हारे भीतर के परिवर्तन को दर्शाता है। यह पहला संकेत है कि तुम अपने भीतर की शांति को पहचानने लगी हो। मोहिनी ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मैंने महसूस किया है कि जो सुख मैं बाहर खोज रही थी वह अस्थायी था। असली आनंद मेरी आत्मा के भीतर है। मैं इसे जानने और अनुभव करने का प्रयास करूंगी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब मन इच्छाओं और मोह से मुक्त होता है तो आत्मा का शुद्ध आनंद स्वतः प्रकट होता है। अब तुम्हारे पास एक नई दृष्टि है। अपने जीवन को प्रेम, करुणा
और शांति के साथ जीने की मोहिनी को यह एहसास हुआ कि साधु के प्रति उसका मोह और आकर्षण केवल उसके मन की एक स्थिति थी जो उसकी आंतरिक रिक्त से उपजी थी। अब वह समझ चुकी थी कि बाहरी वस्तुएं और व्यक्ति केवल अस्थायी समाधान दे सकते हैं,